कि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, तो मेरे लिए गिफ्ट ही समझो, एक गिफ्ट ही है मेरे लिए। और बाकी ये रहा काला पानी, वाह चीयर्स। तो ये रहा घी और रोटी और काला पानी, और नमकीन मीठा कुछ नहीं खाना, बस ये चीजें खानी है। यहीं पे देख लो 2 प्रकार की छीमी है, तो इनको बोलते हैं पितली छीमी, और ये हो गई बरमसी छीमी। और उस टाइम पे कैसा लग रहा था मुंह, उस दिन से मैं आज ही पहन रही हूँ चश्मे। अब दोनों जुड़वा लगेंगे, वैसे भी वो मेरी भुल्ली लगती है, तो ऐसे में जुड़वा दोनों जुड़वा बहने लगेंगे। बोला जब तक मेरी यूट्यूब इनकम नहीं आएगी तब तक मैं ऐसा कोई खर्चा नहीं करूंगी। सारा खर्चा हो रहा है मेरा, और बाकी आप लोग घर की कंडीशन देख ही रहे हो। तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी छन्नी से। तो आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं गाय के साथ भी गई थी और पिरूल लाने भी, तो मैंने बोला डेली डेली आप लोगों को पिरूल क्या दिखाना, तो सीधा अब कर रही हूँ व्लॉग शुरू। और अब देखते हैं क्या क्या व्लॉग बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं गाय भैंसों को लेके भी आ गई और पिरूल लेके भी आ गई। तो अब देखते हैं क्या क्या व्लॉग बनता है आज का। अभी तो हाल फिलहाल में छन्नी में हूँ, और अब घर में चलते हैं। तो माँ को ये खाना दिया जा रहा है, ये रही मंडवे की रोटी, और ये तो थोड़ी सफ़ेद भी बन गई क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा बहुत गेहूं का आटा भी मिला लो चल जाएगा। और बाकी ये रहा काला पानी, वाह चीयर्स। और ऐसी लग रही है मेरी माँ लौंग लगाने का खा जानी चाहिए, तो भीतर खाना तो घाम खा। तो ये रहा घी और रोटी और काला पानी, और नमकीन मीठा कुछ नहीं खाना, बस ये चीजें खानी है। तो खाओ, ठीक है? पसंद आ रहा है कल रात से? हाँ पसंद आ रहा है। तो 3 टाइम का खाना खाना था, तो 2 टाइम तो माँ ने खा लिया, बाकी तीसरा टाइम ये है। तो अच्छे से इंजॉय करना, ठीक है? हाँ मैं बता मन तो तैयार इन करूँ चटपटू खाना खाना। तो अभी माँ नहा धो के और फिर उसके बाद से मतलब माँ की ये जो परहेज वगैरह है वो हट जाएगी। तो अभी तीसरे टाइम का खाना है, और 3 टाइम खाने के बाद ही परहेज हटेगी। तो अभी तीसरे टाइम का है। बाकी रात से माँ नॉर्मल खाना खाने लग जाएगी, जो लोग हम खाना खाते, और परहेज वगैरह भी सब हट जाएगी। 15 दिन तक तो और परहेज है, लेकिन वो कम है, इससे ये थोड़ा ज़्यादा थी। और मतलब इसमें ऐसा था 3 टाइम के परहेज में कि माँ ने गाय, मतलब गाय तो पता नहीं, लेकिन भैंस, कुत्ते, भेड़, बिल्ली ऐसे किसी पे टच नहीं होना था। तो आज छन्नी में भी माँ बिल्कुल नहीं गई ना, बाहर भी अभी आई थी थोड़ा धूप सेकने के लिए। तो आज छन्नी की ड्यूटी भी मेरी थी और घर की ड्यूटी भी मेरी थी। बाकी वो मैंने पहले ही बताया, जो लोग अकेले रहते वो खुद करते सब, वो तो भैंस का दूध निकालना, ऐसे गौशाला में जाना, सब काम अपने आप करते। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं तो हम कर सकते थे, इसलिए माँ को नहीं जाना पड़ा। तो अब माँ को खाना खाने देते। तो अभी यहाँ पे दादी रात की सब्जी का इंतजाम कर रही है। तो दादी क्या तोड़ रहे हो फिर आप ये? अरे छीम तोड़ने से बच्चे तोड़ अरे अरे आपकी हिंदी बहुत मस्त है, आप हिंदी में बोलो। आप हिंदी में? हाँ क्या बोले मैं? तो क्या बोलते हैं इनको? छीमी? ये फल्ला है, फल्ला। अच्छा फली। फली अच्छा फली है। तो ये रही पहाड़ों की छीमी, और आजकल यही सब्जी है ना दादी? हाँ। और हम यही सब्जी खा रहे हैं ना। अब सब्जी ये होती है आजकल। वही तो हाँ। इनके बीज भी होते हैं। हाँ। बड़े बड़े दाल लायक। जब बीज होते हैं तब तो वो फल होते हैं। नहीं नहीं, मतलब दाल लायक होते हैं बीज? नहीं, दाल लायक नहीं होते। नहीं। अच्छा कड़वा बस होता है वो। कड़वा होता है। हाँ। अच्छा तो ये रे, आजकल हम लोग तो इनको छीमी बोलते हैं। दादी ये वाले अलग है क्या? हाँ वो बरमे से छीमी है।
और ये वाले फिर? ये पतीली छीमी है। अच्छा, तो एक ही पेड़ में दो प्रकार के छीमी है। तो यहीं पे देख लो दो प्रकार की छीमी है। एक तो ये वाली है जो ऐसी चौड़ी चौड़ी सी है, तो इनको बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? पितली छीमी है। पतीले तो इनको बोलते हैं पितली छीमी। पतीली और ये हो गई बरमसी छीमी। तो दादी इनकी तो बनती होगी ना दाल? इनकी भी नहीं बनती? तो दाल वाले एक की भी नहीं बनती, बस सब्जी बनती है। तो ये देखो इनके थोड़े मोटे मोटे इनके बीज लग रहे हैं। बीज है शायद इसके अंदर, दिखाई देती हूँ। अभी दादी तोड़ेगी। ये देखो छोटे छोटे बीज है इसके अंदर। और बाकी इनको तो ऐसे ही काटते हैं। और इतने अच्छा, अभी से सब्जी बनने की तैयारी। तो ये आजकल यही सब्जी है बस पहाड़ों में, ये और करेले। और दो प्रकार की छीमी तो मैंने यहाँ पे बता दी। और एक उधर भी है, वही छुआई अतून वाला छीम का छो दाल वाला मिल अभी का त्याग छो तले ठंगुर बना। और मेरी दादी को देखो कहाँ चढ़ रखी है, पेड़ में चढ़ गई मेरी दादी। तो दो प्रकार की छीमी तो मैंने बता दी, और एक दाल वाली बोरी तो अखरोट के पेड़ में पहुंची उसकी बेल। बाकी इसमें भी ऐसा है। तो यहाँ पे तो पूरी तब तक तो खांसी बीच में आ जाती है। बाकी दो आजकल यही सब्जी है, ये छीमी वगैरह और करेले वगैरह, तो यही चल रहा है आजकल गाँव में। ये हो रहा है पहाड़ों में, छीमी वगैरह, बाकी करेले वगैरह और राई की भुजी, ये चीज़ें सब्जी आजकल। और अब पाला पड़ रहा है, तो पाले की वजह से ये भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। बस कुछ टाइम के लिए है यहाँ पे छीमी। और ये छीमी सबकी नहीं है, कुछ कुछ लोगों की है गाँव में, तो ऐसे ही चला रहे हैं। कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को। और मेरी दादी ने तो यहाँ पे 2-3 सामने बो रखे हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और एक साइड उधर भी है। तो छीमी छीमी। और यहाँ पे ताई जी भी गोबर लेके पहुँच गई। हाँ। तो ताई जी कहाँ पे जा रहे हो इसको फेंकने? बस यही पर। अच्छा, घर के ही सामने? घर के ही सामने। तो खेत में बो दिया आपने? हाँ। क्या क्या बोया? गेहूँ। अच्छा, गेहूँ बो दिए? हाँ। और अब तो आलू बोने लगे। अच्छा, आलू। हाँ। और क्या लगाओगे? प्याज लगाएंगे। अच्छा, एक ही खेत में? हाँ, लहसुन, प्याज, आलू। अच्छा। हाँ। और क्या क्या बोते हैं आजकल? बस यही चीजें। हाँ, धनिया, पालक। अच्छा, बस तब पालक की भुजिया में भी तो दोगे थोड़ा थोड़ा? हो जाएगा तो दूंगी। बिल्कुल। हाँ। तो जाओ जाओ फिर काम करो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। मुझे आज थोड़ा फ्री टाइम मिला है ना घर में, क्योंकि आज घास है। तो तब फ्री टाइम तो क्या है, घर के काम करने है, लेकिन आज घास के लिए नहीं जाना पड़ रहा। नहीं तो आजकल डेली का यही हो रहा है, सुबह प्रूल, शाम को घास। तो आज मुझे फ्री टाइम है, आज घर के ही काम करने। अब घर के काम क्या, धूप तो अब तो धूप चली गई है। बाकी कपड़े वगैरह धोने थे वो मैंने धो ली। तो अब देखते हैं, अब और घूम रही हूँ। अब थोड़ा राधा के घर में चलती हूँ, देखते हैं वहाँ क्या क्या व्लॉग बनता है। तो राधा के घर में मेरा ये काम था, ये चश्मे वापस करने। उस दिन तो बहुत अच्छे काम आए थे मेरे, जब मधुमक्खी नहीं अंगार ने काटा था, तो उस टाइम पे बहुत काम आए थे मेरे। इनको ही लेके मैं भागवत में गई थी 2-3 दिन। तो आज ये वापस करने। वैसे भी अब क्या करना है, मैंने तो राधा को दे के आती हूँ। और उस टाइम पे कैसे लग रहा था मुँह, उस दिन से मैं आज ही पहन रही हूँ चश्मे, और अब तो ठीक लग रहा है। लेकिन बस जब चश्मे पहनने की आदत ना हो ना, तो तब देखने में बड़ा दिक्कत होता है, ऐसा लगता है धुंधला धुंधला सा। लेकिन फैशन के लिए सही है। तो अब जब दूसरे को काटेगा अंगार, तब आएंगे काम। अब चलते हैं, राधा को देखते हैं, राधा कहाँ है। हाँ मध्याम बैठ नानी चाहिए तो ले अरे ले चश्मा तो पकड़, अरे ले चश्मा पकड़, जल्दी पकड़ता, मिलो ढोल दे ना। आप काम होगा यार, अब मिल ढोल देनी ले। ओए तो ना, अब तू भी सर मारोगे ब्लॉग में, उसे देखना वहां से मुंह छुपा रही है पर बाहर नहीं आ रही। और जल्दी। तो आज मैंने और राधा ने सेम सूट पहन रखा है। राधा ने भी वही वाला सूट पहन रखा और मैंने भी, दोनों सेम टू सेम। आज हम दोनों जुड़वा लगेंगे। तो ले ये खुशी अपूर्व पकड़ दे चश्मा। तो अब चश्मे वापस कर दिए। अब मैं इसके सबूत बना रही हूँ ना, तो दूसरे दिन बोलेगी मेरे लिए तूने मेरे चश्मे नहीं दिए। तो आज सबूत के लिए वीडियो बन रही है। बोल मूंगफल खाड़ दे वाल पहल तब बड़े वाले वीडियो यक देखो। तो और देखो हम दोनों का सूट सेम, उसका भी और मेरा भी, बस स्वेटर अलग हो गई। और हम दोनों ने ये सूट एक ही जगह लिए ना, तब सेम है। उस दिन हमको पता था कि दोनों का सूट सेम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोनों जुड़वा लगेंगे। वैसे भी वो मेरी भुल्ली लगती है, तो ऐसे में दोनों जुड़वा बहने लगेंगी। लेकिन हाइट में वो थोड़ी मेरे से बड़ी है राधा, थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। राधा एक रील हो जाए पर नेट नहीं यार, नेट दीर तीर चाहती मी नेट नहीं चाह रही, बैटरी नहीं।
अब कन का बना रील तो फुका बार फिर देखना हुई लगी चेंज बल बैटरी बल पानो तब रील बढ़ाना कौन मिली जान बैटरी। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और शाम से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ व्लॉग। और व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो मेरे लिए गिफ्ट ही समझो, एक गिफ्ट ही है मेरे लिए, तो गिफ्ट ही है। तो ये है माइक, और ये माइक मैं नहीं लाई और ना मैंने किसी से मंगवाया है। तो ये माइक मैंने किसी से मंगवाया नहीं है, ये मुझे दिया गया है। तो जो मैंने शादी में उस दिन बताए थे परवीन भैया, थोड़ा बहुत ही मिली थी मैं उनसे, उसके बाद तो वो भी बिजी हो गए और मैं भी बिजी हो गई। तो उन्होंने उस दिन मुझे पूछा था कि तू माइक वगैरह यूज नहीं करती, तो मैंने बोला जब तक मेरी यूट्यूब इनकम नहीं आएगी तब तक मैं ऐसा कोई खर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि नेट का ही खर्चा बहुत हो जाता है। 2 GB तो पर डे वैसे भी जाता है मेरा, बाकी कभी कभी एक्स्ट्रा नेट भी यूज होता है। तो और कुछ चीज के लिए मैं नेट यूज नहीं करती, जितना नेट जाता है मेरा ब्लॉग के लिए जाता है, तो उसी में सारा खर्चा हो रहा है मेरा। और बाकी आप लोग घर की कंडीशन देख ही रहे हो, तो ऐसे में मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहती। जो चलेगा इसी फोन से चलेगा और कुछ मैं ऐसे लाना नहीं चाहती। बाकी माइक के बारे में उन्होंने बोला था तो मैंने उन्हें ऐसे मजाक में चिढ़ाया था कि मुझे माइक की क्या जरूरत, मेरी तो आवाज ही काफी है। बाकी सही है, माइक पब्लिक में जब कुछ बोलो तो आवाज नहीं आती, तो माइक उस टाइम बहुत काम आता है। तो माइक रहता है तो फिर उतने तेज से चिल्लाना नहीं पड़ता है। तो भैया ने मेरे लिए माइक भेजा है, तो परवीन भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए माइक भेजा है। चलो उन्होंने इतना ध्यान तो दिया कि इसे माइक की जरूरत है। बाकी माइक मैं दिखा देती हूँ, तो कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें 2 माइक है, एक ऐसा, मतलब दोनों सेम ही है। तो ऐसे है माइक, ये रहा, और दूसरा भी बताते हैं। तो दूसरा माइक ये रहा, और बाकी इसको यूज करके बताते हैं, इस फोन पे यूज करते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है कि इनको क्या बोलते हैं। लेकिन बस मैंने देखा और सिस्टू ने बताया था मुझे वीडियो कॉल में कि ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना, तो ऐसे बताते हैं। तो ऐसे इसको जहाँ पे चार्जिंग वाला पॉइंट होता है वहीं पे लगाया मैंने, तो इससे शायद ये कनेक्ट हो जाता है। बाकी अभी क्या बताना, तो इससे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसे लगाते इस पे, यहाँ पे। तो अब लग रही हो ना मैं ब्लॉगर, जरा बताना इसको ऐसे। तो एक माइक ये मेरे लिए हो गया और एक माइक ये आप लोगों के लिए जिनसे मैं बातें करूंगी। वैसे डेली यूज में तो बहुत कम होगा माइक का इस्तेमाल, क्योंकि ज्यादातर मैं बहुत लोगों के बीच में जाती हूँ, तो तब अब किस किस के मुंह पे लगाऊंगी माइक। कुछ उधर से चिल्लाते हैं, कुछ इधर से, तो ऐसे माइक ले जाना थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी अब घास वगैरह के लिए भी जाऊंगी तो क्या क्या ले जाऊंगी, माइक स्टैंड वगैरह बहुत चीजें हो जाती है, तो उस टाइम तो केवल मैं फोन ले जाती हूँ। तो ये माइक वगैरह जब गाँव में कोई प्रोग्राम, शादी या कुछ भी होगा उसके काम आएगा। तो परवीन भैया का एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना अच्छा गिफ्ट भेजा मेरे लिए। बाकी माइक को इस्तेमाल कल की वीडियो में करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि माइक में कैसी आवाज आ रही है। आज तो बस यही बोल सकती हूँ, आज तो बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो कहाँ गया? अच्छा, पहले इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो धूल घुस जाएगी इसके अंदर। तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से 2 माइक, और बाकी माइक चार्ज वगैरह करने के लिए भी उसका चार्जर वगैरह यहीं पे, और एक फोन से कनेक्ट करने के लिए। तो अभी तो मुझे ऐसे ही पता है, क्या पता कुछ और तरीके से भी इनको कनेक्ट करते होंगे, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना ही पता है। तब इनको बंद करते हैं। और बाकी आप सभी कमेंट्स करने वालों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जो माँ की तबीयत के बारे में पूछ रहे हो, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली के बारे में भी इतना सोच रहे हो, और बाकी मेरे बारे में तो आप लोग सोचते ही हो। तो जितने जान पहचान वाले लोग हैं उनका तो धन्यवाद है ही। तो एक सचिन नेकी भैया है, उन भैया बोलना होगा या कुछ और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अभी मैं भैया ही बोलूं। तो उनको ना मैं जानती हूँ ना शायद वो मुझे जानते हैं। वैसे बस जब से वो वीडियो देख रहे हैं तब से ही जानते होंगे वो मुझे, और मैं भी उन्हें नहीं जानती, और ना शायद वो मुझे लगता है मेरी फैमिली को जानते होंगे।
तो वो मतलब ऐसा कमेंट कर रहे कि आप अपनी फैमिली को हमारे साथ भेजो, आपको कोई हेल्प चाहिए। तो उनका मैं एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उनका एक्स्ट्रा धन्यवाद है क्योंकि जान पहचान वालों का तो सही है, क्योंकि वो हमें जानते हैं, वो हमारी फैमिली को भी जानते हैं। और अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती तो उनकी तो ऐसे भी जान पहचान थी, लेकिन जो अनजान लोग होते हैं वो इतना प्यार दिखाते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो अभी माँ की दवाइयाँ चल रही है और 2-4 दिन की दवाइयाँ अभी है, तो उसके बाद देखेंगे अगर सही रहेगा तो वहीं से दवाइयाँ लाएंगे जहाँ से लाते हैं, और नहीं रहा तो तब आगे तो दिखाना ही पड़ेगा। बाकी इलाज चल ही रहा है, और आप सभी का दिल से धन्यवाद है मेरे फैमिली के बारे में इतना सोचने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। तो बाकी मुझे लगता है सबके कमेंट्स के रिप्लाई मिल रहे हैं, और कोई ऐसे कमेंट होंगे जिनका शायद मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा या कुछ छूट गया होगा, तो वो लोग कमेंट्स कर देना, तब मैं बता दूंगी। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।